राजस्थान का भौतिक स्वरूप मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीडमांट गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित है? देवगढ़, प्रतापगढ़, चौटन, ऊपरमाल या दक्षिण पूर्व पठार। आपका सही आंसर है ए, देवगढ़ प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, पचपदरा झील किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? ए, चार गैसों सागर, बी, तैतीस सागर, सी, अरब सागर, डी, फतेह सागर। आपका सही आंसर है बी, तैतीस सागर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान बांगड़ क्षेत्र किस भौतिक विभाग का भाग है? ए, पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान या शेखावटी प्रदेश। ऑप्शन डी, मालवा का पठारी क्षेत्र। आपका सही आंसर है बी, पूर्वी मैदान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तसरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या जयपुर। आपका सही आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 50%, 60%, 40% या 30%। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60%। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? ए, अंगारा भूमि, बी, गोंडवाना भूमि, सी, तैतीस सागर या डी, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है सी, तैतीस सागर। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर या औसतन 500 मीटर या 1055 मीटर या डी, 1727 मीटर। आपका सही आंसर है 1727 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,33,100 वर्ग मीटर, 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, 4,14,400 वर्ग किलोमीटर या डी, 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। आपका सही आंसर है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, सफन बेसिन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? ए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बी, पूर्वी मैदान, सी, लूणी प्रदेश या डी, बांगड़ भूभाग। आपका सही आंसर है डी, बांगड़ भूभाग। क्वेश्चन नंबर 10, तसरी नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर फैला है? बाखर, गिरवा, बरलू या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है गिरवा। क्वेश्चन नंबर 11, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या पूर्वी या पश्चिमी। आपका सही आंसर है बी, उत्तर पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 12, शेखावटी की सरोवर सोटी है? ए, मरुलीदास सोटी, बी, रघुनाथ सोटी, सी, नारायणदास सोटी या डी, बेड़ा सोटी। आपका सही आंसर है बी, रघुनाथ सोटी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के
पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर, बी उत्तर पूर्व की ओर, सी उत्तर पश्चिम की ओर, डी दक्षिण पूर्व की ओर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लगभग 2/3। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं? 60% से अधिक, 30% से अधिक, कम, या 40% या 50? आपका सही आंसर है 60% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़, जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, या दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़? आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वर्त मैदान और प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। चौथा है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन 1, 3, या केवल 3, या 1, 2, 3, या 2, 3, 4? आपका सही आंसर है डी 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरकान, या गोराउंड? आपका सही आंसर है गोराउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर, या 80 सेंटीमीटर? आपका सही आंसर है पश्चिमी राजस्थान में समवर्षा का है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, शेखावाटी में भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शेखावाटी में कुओं को स्थानीय भाषा में बावड़ी, जोर, बेरा, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है जोड़। क्वेश्चन नंबर 21, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम है? धारवाड़ क्रम, या सह्याद्री क्रम, या देहली क्रम, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी देहली क्रम, संरचनात्मक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 22, गोंडवाना बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है? माही बेसिन, सांबर बेसिन, या संबल बेसिन, या लूणी बेसिन? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लूणी बेसिन। क्वेश्चन नंबर है 23, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती, दक्षिणी, या पूर्वी, या पश्चिमी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्यवर्ती। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ए अतिसारण, बी वनोन्मूलन, सी शहरीकरण या डी अनुचित मृदा और जल प्रबंधन। का सही आंसर है सी शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 लाठी श्रृंखला है? ए खनिज पट्टी, बी भूगर्भीय जल पट्टी, सी वन्यजीव श्रृंखला, डी गाय की एक प्रजाति। आपका सही आंसर है भूगर्भीय जल पट्टी। क्वेश्चन नंबर 26 राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यमान पठार का विस्तार है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण और डी दक्षिण पश्चिम। आपका सही आंसर है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27 मध्य अरावली के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है? बैराट की पहाड़ियां, सप्पन की पहाड़ियां, या शेखावटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियां, या नाकोड़ा पर्वत या बोरट का पठार। आपका सही आंसर है सी शेखावाटी और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 28 वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रेणी, मालवा का पठार या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। आपका सही आंसर है ए अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 29 अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहां से प्रारंभ होती है? ए अरब सागर, बी गुजरात, सी पालनपुर या डी कच्छ का रण। आपका सही आंसर है सी पालनपुर से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 30 राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश में उत्तर में स्थित है कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वतमाला, या पंजाब का मैदान, या पाकिस्तान। आपका ऑप्शन सही आंसर है सी पंजाब का मैदान। क्वेश्चन नंबर 31 कथन ए दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, और कारण दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ए ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। बी है बी और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी में केवल ए सही है और डी में ए और आर दोनों गलत है। आपका सही आंसर है बी ए आर और दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 एन स्वांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़, मेवाड़, या गुर्जर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही है सी गुर्जर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी दोनों ओर, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सी दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सा दर्रा जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? देसूरी, बर, दिवेर, या भीलवाड़ा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बर दर्रा, जो कि जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है? बैराट शिखर, असलगढ़ शिखर, या गुरु शिखर, या शेर शिखर। आपका सही आंसर है सी गुरु शिखर को
कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है? क्वेश्चन नंबर 37। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 782 किमी, 822 किमी, 792 किमी और 751 किमी। आपका सही आंसर है 792 किमी। क्वेश्चन नंबर 37। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कुंभलगढ़, बी नागपाड़, सी शेर और डी असलगढ़। आपका सही आंसर है सी शेर। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी दक्षिणी पूर्वी पठार, ऑप्शन सी पश्चिमी रेतीला मैदान। आपका सही आंसर है ए पूर्वी मैदान। क्वेश्चन नंबर 39। हमाद मरुस्थल का प्रसार किन किन जिलों में है? जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। आपका सही आंसर है ए जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 40 और आज के इस टेस्ट सीरीज का अंतिम नंबर क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां किसके मध्य स्थित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, अलवर जयपुर, अजमेर उदयपुर या कुंभलगढ़ गोगुंदा। तो आपका सही आंसर है कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है। ये थे आपके 1 से लगाकर 40 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण भौतिक स्वरूप राजस्थान जी के। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? आपकी राय जरूर दीजिए कमेंट में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।